राजधानी रांची के नामकुम थाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें डीजीपी साहब के ही आदेश को दरोगा बाबू ने नजरअंदाज कर एक महिला और उसके पिता को जेल भेज दिया। इसके बाद जैसे ही खबर डीजीपी अनुराग गुप्ता तक पहुंची, उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई और आदेश को नजरअंदाज करने वाले नामकुम थाना प्रभारी के साथ एक एसआई का रांची से तबादला कर दिया और आईओ को निलंबित किया है। थाना प्रभारी को सिमडेगा भेजा, जबकि एसआई चाईबासा ट्रांसफर कर दिए गए। इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा है। तो चलिए इसके बैकग्राउंडर में लेकर चलते कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल 8 अगस्त को रांची के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष सामने आए और दावा किया कि एक लड़की है जिसका नाम खुशी तिवारी है। वह लड़कों को फंसाकर शादी करती है और फिर पैसा लेकर फरार हो जाती है। इसमें कुश सिंह और काशीनाथ नायक की पत्नी ने कई तस्वीर सामने रखी और दावा कर दिया कि उनके साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों को यह शिकार बना चुकी है। शादी के बाद छोड़ने के बदले पैसे की डिमांड करती है और झूठे केस में फंसा देती है और 1-2 रुपए नहीं 20 से 25 लाख वसूली का आरोप लगा दिया। ऐसा नहीं करने पर केस करने की धमकी दी गई। लेकिन यह प्रेस वार्ता जो थी 20 अगस्त को हुई और इससे कुछ दिन पहले देखें तो लड़की ने गोंदा थाने में काशीनाथ के नाम पर एक मुकदमा दर्ज किया था और उसमें बताया था कि काशीनाथ नामक व्यक्ति से उसने कर्ज के तौर पर कुछ पैसा लिया था और पैसा वापस वह नहीं कर पा रही थी, धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन पैसे के बदले उससे मोटी ब्याज के रूप में रकम वसूली जा रही थी। और इस बीच दोनों की मुलाकात होती थी, दोस्ती हुई थी और जो काशीनाथ था वह अश्लील तस्वीर लड़की की क्लिक कर इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आखिरकार अब जब लड़की उससे कहती है कि पैसा देने में वह समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, इतना ब्याज कहाँ से देंगे, इस पर जो काशीनाथ है वह धमकी देता था कि वह उसे जेल भेजवा देगा और उसके परिवार को भी बर्बाद कर देगा। इस दौरान खुशी ने यह भी आरोप लगाया था कि जो काशीनाथ है, इसकी बहन और काशीनाथ दोनों मिलकर दबाव बनाती थी कि इसके साथ ही शादी कर लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फिर इस पूरे मामले के बाद 28 तारीख को गोंदा में एफआईआर होता है। इसके बाद फिर एक नामकुम में एफआईआर दर्ज कराया जाता है, जिसमें दावा किया गया कि खुशी नाम की लड़की झूठे आरोप में फंसाना चाहती है। इसमें बताया गया कि पहले खुलकर दोस्ती करती है, फिर पैसे की डिमांड कर देती है। डिमांड पूरा नहीं होने पर केस और अन्य फंसाने की धमकी देती है। मामला गंभीर था। रांची के नामकुम थाना में केस दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने जांच शुरू किया। कई तथ्यों के आधार पर पुलिस को लड़की पर शक हुआ और कार्रवाई करने को आगे बढ़ गई। लेकिन इस बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता के पास खुशी पहुंची और आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, जिसके बाद एक आदेश भी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया, जिसमें बताया गया कि डीआईजी बजट संध्या रानी के द्वारा पूरे मामले की जांच की जाएगी। मामला संदेहास्पद है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक लड़की की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस बीच जांच में यह भी बात सामने आई कि 28/5 को गोंदा में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे वापस लेने का दबाव काशीनाथ लड़की पर बना रहा था। केस वापस लेने कह रहा था, नहीं तो पूरे परिवार को फंसवाने की धमकी दे रहा था। जो लेटर डीजीपी साहब का सामने आया है, इसमें यह भी जानकारी सामने आई है कि काशीनाथ पर कई मामले पूर्व में अलग अलग थाने में दर्ज है। ऐसे में अगर देखें तो डीजीपी के पास तो शिकायत गई, लेकिन लड़की ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कि कोई कार्रवाई ना हो जाए, वह कोर्ट तक पहुंची और नामकुम में जो केस हुआ था इसके बदले एंटीसिपेटरी बेल यानी बाहर से ही बेल के लिए आवेदन दिया। लेकिन बीते दिनों बेल को रिजेक्ट किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि पुलिस की जांच रिपोर्ट और कोर्ट में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में यह पता लगता है कि लड़की गलत काम में संलिप्त है और लड़कों को जाल में फंसाती है। जो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, उसी आधार पर कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि लड़की की गिरफ्तारी तुरंत हो और कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था। के बावजूद बेल रिजेक्ट होते ही
नामकुम थाना पुलिस ने बुधवार को आरोपी लड़की खुशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर दूसरी तरफ डीजीपी साहब का आदेश था कि जेल नहीं भेजना है क्योंकि पूरा मामला संदेहास्पद था और जांच चल रही थी, लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया और खुशी के साथ उसके पिता को जेल भेजा गया। इस प्रकरण के दूसरे दिन ही पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कार्रवाई की और आदेश न मानने वाले थानेदार मनोज कुमार का तबादला सिमडेगा किया। साथ ही अनुसंधानकर्ता को सस्पेंड करते हुए चाईबासा भेज दिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर थानेदार इतना पावरफुल कैसे हो गया कि उसने डीजीपी के आदेश को ही नज़रअंदाज कर दिया, और अगर नज़रअंदाज किया तो वह किसके इशारे पर किया गया और क्या खेल पूरे इस प्रकरण में खेला गया, क्योंकि खुशी तिवारी और उसका पिता जेल की सलाखों तक पहुंच गया है, जबकि काशीनाथ पर भी कई मुकदमे थे और वह आराम से बाहर घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।